नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 8 ऑफ जनवरी वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन 3 स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं आज उन स्टॉक्स में किस तरीके का मूवमेंट हुआ, हमें एंट्री एग्जिट कहाँ मिली, प्रॉफिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या हुआ देखते हैं। पहला स्टॉक है कैम्स। कैम्स हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल था जो एक सपोर्ट लेवल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था और पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लेकर के रुका हुआ था। आज के दिन में आपको दिख रहा है कि स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और बहुत बढ़िया रेड कैंडल बना करके स्टॉक तेजी से नीचे आया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या इस कैंडल में हमें कोई एंट्री का मौका मिला या नहीं मिला। तो हमने सेल रखा था 4855 के नीचे। 4855 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर 4855। दिस इज 4855। अब अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि ये लेवल जो है स्टॉक ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ही ब्रीच किया। मैं अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखा रखूं ना तो भी आपको दिखेगा कि दूसरी 5 मिनट की कैंडल में स्टॉक तेजी से नीचे चला गया। मतलब आप समझ सकते हैं ये स्टॉक इधर आया, खुला, थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, ऊपर नीचे हुआ और फिर सीधा नीचे आ गया। अब इतना जल्दी अगर कोई स्टॉक मूव करेगा तो आपको एंट्री करने का मौका इसमें नहीं मिलेगा। ये ऐसा है कि अगर आप बैठे हैं नजरें गड़ा करके इसी स्टॉक के ऊपर, आपके वॉच लिस्ट में पूरे दिन के लिए एक ही स्टॉक लगा हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेवल क्रॉस हो रहा है, मैं तुरंत से एंट्री ले लूं। लेकिन ऐसा कभी भी होगा नहीं, एक स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे कभी भी होगा नहीं, तो इतना क्विक एंट्री ले पाना हमेशा मुश्किल होता है। मैं बोलने के लिए आपको बोल दूंगा कि आपने एंट्री ले ली और फिर यहाँ से स्टॉक ने जो लो लगाया, आप देखिए लो जो लगा है वो ऑलमोस्ट लगा है 4705 का, मतलब 150 रुपीज का स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया। 3% का मूवमेंट हुआ इंट्राडे में। इतना महंगा स्टॉक 4700 रुपीज का स्टॉक 3% का इंट्राडे में मूव कर रहा है, तो मूवमेंट तो बहुत बढ़िया हुई है। लेकिन दिक्कत वो है कि अगर आप प्रो ट्रेडर नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है, तो इतना क्विक एंट्री आपके लिए हमेशा जनरली मुश्किल होता है। नए ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली मुश्किल होता है। तो मैं एडवाइस भी नहीं करता हूं कि इसको चेस करना चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ दैट इज फाइन, मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं पर है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी कल परसों बहुत सारी आने वाली है। इंपॉर्टेंट है सीखना। इंपॉर्टेंट, अगर आप ये सीख पाएंगे कि हाँ कुछ स्टॉक्स इतना जल्दी मूव करते हैं कि हमें एंट्री एग्जिट का मौका उसमें नहीं मिल पाता है, कई बार एग्जिट नहीं हो पाती है क्योंकि टारगेट को हिट करके स्टॉक तुरंत रिवर्स कर जाता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। उससे हमारी साइकोलॉजी पर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने जो एनालिसिस किया था यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर, हमने जो एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया और बहुत बढ़िया से नीचे की तरफ भागा। ये मैं आपको जो बताता हूँ ना कि जैसे ही जिन लोगों ने बाइंग के लिए रखा होगा उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, और वो स्टॉप लॉसेस अगर मॉर्निंग के फर्स्ट 15 मिनट्स में ट्रिगर होते हैं तो स्टॉक बहुत तेजी से भागता है, और ऐसे केसेस में आप कई बार एंट्री एग्जिट उसमें मिस कर जाते हैं। तो अगर आपने मिस कर दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंसोलेशन आपको यहाँ लेना चाहिए कि आपका एनालिसिस सही था और उस तरीके से स्टॉक डेफिनेटली गया है। इस स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दी, एंट्री का मौका नहीं दिया, तो कोई दूसरा स्टॉक दे देगा। लेकिन अगर आपका एनालिसिस राइट है तो सूनर और लेटर यू विल मेक मनी फ्रॉम द मार्केट फॉर श्योर। दूसरा स्टॉक था शैलेट होटल्स। शैलेट होटल्स में भी ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल था जो सपोर्ट लेवल बन चुका था। 2 दिन से स्टॉक वहीं पर होवर कर रहा था। आज के दिन में स्टॉक ने बढ़िया ब्रेक डाउन दिया है उस लेवल से। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या एंट्री एग्जिट का मौका मिला या नहीं मिला। तो शैलेट होटल्स में 954 के नीचे हमने सेल रखा था। 954 का लेवल आएगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 954 फॉर यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कैम्स की तरह ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है जो मैं हमेशा हर मेरे वीडियो में बताता हूँ, आप पुराने वीडियोस निकाल के भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक जिस लेवल पर ओपन हुआ उसी लेवल से नीचे गया है। आप देख सकते हैं ये जहां ओपनिंग हुई वहीं से सीधा सीधा नीचे चला गया। इसका मतलब क्या है, स्टॉक्स में सेलर्स इतने हावी थे, इतने एग्रेसिव थे कि इसने उसको ऊपर जाने का मौका ही नहीं दिया, वॉलेटिलिटी होने का मौका ही नहीं दिया। अब कैम्स में देखिए, कैम्स में ये स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया है, लेकिन शैलेट होटल्स में बायर्स को मौका ही नहीं मिला। जब कोई स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट करता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक में सेलर्स बहुत एग्रेसिव है, वो बायर्स को मौका ही नहीं देने वाले, खुलते ही स्टॉक को सीधा खींच के नीचे ले आते हैं। ऐसे केसेस में जनरली स्टॉक पूरा दिन भर उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता है।
तो ऐसे केसेस में अगर आपका लेवल मिल जाता है तो आपको एंट्री फॉर श्योर डेफिनेटली ले लेनी चाहिए। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर वही है कि अगर उस टाइम पर आप स्टॉक वॉच कर रहे हैं तो आपको वो मौका मिलेगा, अगर उस टाइम पर आप स्टॉक को वॉच नहीं कर रहे तो वो मौका आपके हाथ से मिस हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही किसी स्टॉक को देखते हैं कि जहां ओपन हो रहा है वहीं से नीचे जा रहा है या जहां ओपन हो वहीं से सीधा ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली आप उस स्टॉक के अंदर में एंट्री ले सकते हैं एट एनी पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि बायर्स और सेलर्स में से कोई एक बहुत ही एग्रेसिव है। तो अगर आपने एंट्री ली होती तो यहां से स्टॉक ने जो लो लगाया वो लो लगाया 937 का, तो ये बेसिकली 17 रुपीज का मूवमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट 2% की मूवमेंट इस स्टॉक ने दी है और बहुत बढ़िया तरीके से दी है। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक ट्रेड लिया तो कमेंट में जरूर से मेंशन करके बताइए। हाँ, बट आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये चीजें होती रहती है मार्केट्स में, वी हैव टू जस्ट वेट। हमें बस ये सोचना है कि हमारा एनालिसिस राइट था तो सूनर और लेटर हमें मौका जरूर से ही मिलेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था क्रिसिल। क्रिसिल में भी अगेन सेम एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था जो ब्रेक हुआ और उसके बाद उसका एक रीटेस्ट चल रहा था। आज के दिन में भी स्टॉक ने इसी लेवल को ब्रेक डाउन दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं एंट्री एग्जिट का मौका कहां पर मिला। तो क्रिसिल में हमने सेल रखा था 5880 के नीचे। 5880 का जो लेवल है वो आता है यहाँ पर, दिस इज 5880। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली एक कैंडल तो नीचे गई लेकिन दूसरी वाली जो 15 मिनट की कैंडल है ना वो भी इस लेवल पर आई। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली ग्रीन कैंडल इस लेवल पर आई। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आधे घंटे तक स्टॉक 5880 के लेवल पर होवर करता रहा। मतलब आधे घंटे तक कोई स्टॉक एक लेवल पे होवर करता है तो इट मींस कि आपको एंट्री का एक अच्छा खासा मौका ये स्टॉक दे रहा है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो स्टॉक नीचे गया फिर ऊपर आया, इस लेवल के आसपास में आया, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक इस लेवल पे आ रहा है। अगर यहां पर आपने अपॉर्चुनिटी मिस करी तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको तकरीबन कहीं ना कहीं इस लेवल पर भी मिल सकती थी, ये ग्रीन या तो ये वाली रेड कैंडल के ऊपर, जहां पर स्टॉक ये इंडिकेट कर रहा था कि मैं दूसरी बार इस सपोर्ट लेवल पे आ रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल पर आ रहा हूँ और फिर वहां से मैं नीचे जा रहा हूँ। मतलब ये कंफर्म हो गया है यहाँ पर कि ये देखिए बताता हूँ, यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे जा रहा है। तो ये कंफर्मेशन आते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ ही फॉर श्योर जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में आपकी एंट्री डेफिनेटली हो जानी चाहिए ऑन द सेल साइड। और अगर आपने एंट्री ली होती तो वहां से स्टॉक ने जो लो लगाया है वो लो लगा है 5735 का, तो ये बेसिकली 100 रुपीज और 100 रुपीज के ऊपर 145 रुपीज का मूवमेंट हुआ। 145 रुपीज का मूवमेंट मतलब ऑलमोस्ट 2.5 से 2.25% का मूवमेंट स्टॉक ने इस लेवल से इस लेवल के बीच में दिया है। तो 2.5 से 2.25% की मूवमेंट में डेफिनेटली 1% का टारगेट तो आपने इसमें फॉर श्योर अचीव किया होगा। कैम्स और शैलेट में हुआ हो कि ना हुआ हो, बट क्रिसिल में तो आपका डेफिनेटली पैसा बना होगा। आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियो मैंने रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।